मटेरियल्स का भी कवरेज होता है। तीसरा है फर्नीचर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो फर्नीचर, किचन, वार्डरोब्स, हार्डवेयर, इन सारी चीज़ों के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये 4 इंचेस है, ये 6 इंचेस है एंड दिस इज 8 इंचेस हाइट। एंड टेक्स का कॉन्फ्रेंस है, अभी तक भी उनको सेकंड लाइन माना जाता है। तो मेरा जो सबसे बड़ा जो एक सब्जेक्ट था कि बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हम इस तरह के कॉन्सेप्ट भी क्रिएट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस दरबार। आज मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूं द्वारका एग्जीबिशन सेंटर, जहां पर मटेशिया एंड वेड एशिया 2024 की स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप लोग बिल्डिंग आर्किटेक्चर या फिर डिजाइनिंग से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या फिर इस बिजनेस में आना चाहते हैं, अपने इंटीरियर को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग कंपनीज देखने के लिए मिलने वाली है। आज मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा टूर देने वाला हूँ, किस तरीके की आप लोगों को चीजें देखने के लिए मिलने वाली है और इंटीरियर से रिलेटेड जो खास चीजें वो भी मैं आप लोगों को कवर करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और सारी जानकारी आप लोगों को देते हैं। देख सकते हैं काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं। एक्शन टेसा जो कि बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है प्लाईवुड्स में, और इनकी काफी अच्छी प्लाईवुड्स वगैरह आई हुई है। कोशिश करेंगे कि अंदर ले जाकर आप लोगों को इनके सारे के सारे प्रोडक्ट दिखाएं। फर्स्टली आप लोगों को फर्स्ट लुक दिखा देते हैं, किस तरीके से आप लोग एंट्री करने के बाद में बड़ी बड़ी कंपनीज देख पाएंगे। यहाँ पर सरस्वती वुड प्राइवेट लिमिटेड के भी थर्मोवुड आए हुए हैं। यहाँ पर भी इन्होंने काफी सारे जो लूना वुड्स वगैरह हैं, थर्मो आयोज वगैरह हैं, वो सारी चीजें शोकेस की हुई है। सर, हम लोग अवाना ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे इंडिया में आज के टाइम में 1400 प्लस हमारे डीलर हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी हम लोग काम करते हैं। प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूँ, इतनी रेंज है कि मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत जैसे अपने पास आर्टिफिशियल वर्टिकल गार्डन, प्लांट्स, ट्रीज, बोनसाई, अरेंजमेंट, ग्रास, WPC डेकिंग, WPC डेक्टाइल, WPC ल्यूवर्स, नेचुरल वुड, आकाशिया डेक्टाइल, क्रीपर्स, बुश, मतलब इतनी वैरायटी है। और सबसे अच्छी बात कि अंडर वन रूफ आपको एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट पे हम लोग दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे ये प्रोडक्ट है हमारा WPC लूवर्स जिसे बोलते हैं, या WPC वॉल क्लैडिंग भी बोल सकते हैं। ये एक्सटीरियर WPC है। Okay. आप बाहर धूप में भी लगा सकते हो, 10-12 साल कहीं नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं फ्लोर पे आपको, तो ये WPC डेकिंग है जो नॉर्मली आप देखते होंगे स्विमिंग पूल के बराबर में लगी होती है। इसका सेकंड ऑप्शन हम लोगों ने ये दिया है WPC डेक्टाइल। ये इस तरह के प्रोडक्ट है और ये इतना हैवी और इतना मजबूत प्रोडक्ट है कि सालों साल चलता है। अगर मैं बात करूं आपके वर्टिकल गार्डन आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हम इस तरह के कॉन्सेप्ट भी क्रिएट करते हैं। बीच में वुडन कॉन्सेप्ट है। हाँ, बीच में वुडन कॉन्सेप्ट है और ये मतलब इतना नेचुरल लगता है देखने में। और लाइफ कम से कम 10, 12, 15 साल अगर इंडोर में लगाओ तो कहीं नहीं जाएगा आपका प्रोडक्ट। इसके अलावा जैसे प्लांट्स की आप वैरायटी देख रहे हो, और प्लांट्स ऐसा लगेगा जैसे जो ट्रंक है बिल्कुल नेचुरल लुक में दिखेगा आपको। इसके अलावा आपका ये वर्टिकल की पूरी रेंज आ गई आपकी। बताता हूँ, ये देखिए, ये हमारा फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्रास भी हमारे पास होता है, जो कि नॉर्मली आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी के पास। ये इंटरनेशनल क्वालिटी है, जो अगर आप रोनाल्डो को भी खिलाना है तो इसके ऊपर खिला सकते हो आप। बहुत एक हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये कॉर्क वर्टिकल गार्डन है। सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की ये है कि ये प्रोडक्ट नेचुरल वुड से बना होता है। इसके अलावा ये आपके बुशेज हो गए। आजकल आपने देखा होगा जो रेस्टोरेंट के अंदर इस तरीके से हैंग होते हैं, ये क्रीपर्स होते हैं। ये वाइन्स यानी कि बेल हो गई, जो हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना कि मनी प्लांट की बेल हो गई, और इस तरह से। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, अंडर वन रूफ हम आपको देंगे। बाकी आपके पास हमारे नंबर हैं ही, अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो हाय एवरीवन, दिस इज सत्यम जायसवाल और मैं ओजोन की तरफ से हूँ। एंड हम ओजोन में आप लोगों को पता होगा कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर करते हैं। तो मैं किचन हार्डवेयर के बारे में, जो भी ओजोन के पास रेंज है फर्नीचर फिटिंग का, वो पूरा दिखाने वाला हूँ। We have this kitchen display complete where we have showcased many solutions. So पहला solution अगर मैं बात करूँ तो हमारा pull out pantry solution है with wide angle hinges and LED Ergotech Pro drawers. तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग हाइट का ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 इंचेस है, ये 6 इंचेस है एंड दिस इज 8 इंचेस हाइट एंड विथ LED सेंसर एंड ऑटोमेटिक सेंसर। इसका जैसे ही आप क्लोज करेंगे ये अपने आप बंद हो जाता है, यू कैन सी। So this is the pantry unit where you can go for heavy storage. Then for corner units we have this universal magic corner where you can pull out the trays and access the complete space inside your
मैच क्या ब्लाइंड कॉर्नर्स। मूवेबिलिटी आसानी हो जाती है काफी। एग्जैक्टली, मेजरली ये है कि आपका जो इनर स्पेस है, जो कॉर्नर सोल्यूशन अभी भी जितने भी अवेलेबल है मार्केट में, उसमें इनर स्पेस जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है तो वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट यही है। बहुत बढ़िया। Then for overhead units we have bifold lifter which can be used in glass as well as in wood। तो ये हमारा इसके सिस्टम की खासियत है कि आप अपने हाइट के हिसाब से इसको कहीं भी आप स्टॉप कर सकते हैं और आपका इजीली एक्सेसिबल पूरा सिस्टम है। देन कुछ एक्सेसरीज़ हैं हमारे पास स्टोरेज से रिलेटेड, जैसे कि आपका मल्टी फंक्शनल पुल आउट, जिसमें कि आप नाइफ्स, आपके स्पैचुलास, बॉटल, स्पाइस रैक्स, स्पाइस के आपके जो बॉटल्स होते हैं छोटे, उनको स्टोर किया जा सकता है ये सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म के साथ। हमारे ज़्यादातर प्रोडक्ट में सॉफ्ट क्लोज बाय डिफ़ॉल्ट है जैसे, और ये हमारा एक डस्टबिन है। देन वी हैव द बॉटल पुल आउट विद ग्लास बास्केट, देन रेगुलर बॉटल पुल आउट एज वेल। मेटेसिया जो कि सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल इवेंट है, तो उसमें किस तरह के एग्जीबिटर्स आए हुए हैं और क्या भी प्रोसेस चल रही है यहाँ पर? हाँ, देखिए ऐसा है कि मेटेशिया स्टार्ट हुआ 2022 में, कोविड बैकग्राउंड में था। बहुत मतलब ये इंडस्ट्री का कहना था कि आप लोग कुछ कीजिए हमारे लिए जी। तो उनके वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और जो हम लोग अपना जो है 3 मैगजीन्स, एक है प्लाई रिपोर्टर जो पैनल प्रोडक्ट्स, सर्फेसेस, देन रॉ मटेरियल, सबस्ट्रेट्स, जो इंटीरियर आप बनाते हैं ना, जो इंटीरियर बनाते हैं उनमें जितना कुछ अंदर जाता है मटेरियल, वो सारे मटेरियल सबस्ट्रेट्स होते हैं, उन सारे सबस्ट्रेट्स और उसकी मैगजीन है प्लाई रिपोर्टर। दूसरा है सर्फेसेस रिपोर्टर जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन के ऊपर है, जो आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स को जाता है। बहुत बढ़िया। तो और जिसमें बेसिकली आर्किटेक्चरल मटेरियल्स का भी कवरेज होता है। तीसरा है फर्नीचर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो फर्नीचर, किचन, वार्डरोब्स, हार्डवेयर, इन सारी चीज़ों के लिए होता है। तो देखिए ये हमारा इंडस्ट्री है, ये हमारा पहचान है। तो हम लोग जब भी कुछ करने गए, मेटेशिया स्टार्ट किया, तो ऑफ कोर्स लाइक जितने हमारे इंडस्ट्री है उनको जगह देना था, उनको स्पेस देना था। क्योंकि देखिए कनेक्शंस तो हमारे 30 साल का कनेक्शंस है। जब मैं यहाँ पे दिल्ली में आई थी, बस एक बैकपैक लेके आई थी और एक सपना लेके आई थी बहुत बढ़िया। कि मुझे यहाँ पे आके कुछ अपना करना है, लेकिन ऐसा कुछ करना है जो कंट्रीब्यूट करे लोगों को। बिल्कुल। काम तो लोग बहुत करते हैं, पैसा भी लोग बहुत कमा लेते हैं हर तरीके से, लेकिन कुछ करके करना आसान नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत हुआ और बीच में मुझे अपना जो हस्बैंड है मेरे, वो भी मेरी तरह ही पागल, वो भी मुझे मिले बीच में। तो वो भी ऐसी स्थिति में थे जैसे मैं थी, एक कुछ नहीं था। वी आर नॉट फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। पहले जनरेशन है वो भी, पहले जनरेशन मैं भी हूँ, और दोनों ने मिलके स्टार्ट किया। मैं थोड़ा पहले शुरू किया था मैंने, उन्होंने थोड़ा सा बाद में स्टार्ट किया, लेकिन एक साथ ही दोनों हो गए। और इसके बाद ये था कि जो इंडस्ट्री है हमारा, उनके लिए काम करना है। देखिए ये जो हमने शुरू से जो ये 20 साल का जो जर्नी हमने, तब हम टीनेजर्स ही थे, 20 साल की जर्नी में जो हमने किया, उस वक्त में इस इंडस्ट्री में बहुत उतार चढ़ाव देखा हमने। हम लोगों ने अपना लाइन नहीं बदले। लोगों ने हमें कहा भी, अरे यार आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग इतने इंटेलिजेंट, आप लोग कहीं भी काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो, बहुत लोगों ने बोला। लेकिन वी डिड नॉट चेंज आवर ट्रैजेक्टरी। आते हुए देखा, कंपनीज को जाते हुए देखा, जेवीज करते हुए देखा, बड़ा होते हुए देखा, डीलर का शॉप छोटा सा देखा, उस शॉप से बड़े शोरूम्स में कन्वर्ट होते हुए देखा, उनके बच्चों को आते हुए देखा, मतलब देख ही रहे हैं अभी भी। तो ये इंडस्ट्री हमारा सब कुछ है। तो मैम इस बार की 2024 की मेटेशिया एग्जीबिशन है, इसमें कितने नंबर ऑफ एग्जीबिटर्स आए हुए हैं? देखिए यहाँ पे अभी क्लोज टू 300 है, मे भी 300 पार कर चुके हैं, लेकिन क्लोज टू 300 है यहाँ पे एग्जीबिटर्स। और ये पूरा जो IICC का 2 हॉल्स हैं, दोनों हॉल्स में स्प्रेड है। तो ऑल द एंटायर फोयर, एंटायर दिस थिंग, मतलब 7 हॉल्स में है ये, और 3,70,000 स्क्वायर फीट एरिया में है। मैम हर साल की तरह एग्जीबिशन बड़ा होता जा रहा है, तो इस बार क्या खास आप लेकर आए? देखिए एग्जीबिशन बड़ा होना हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। एग्जीबिशन बड़ा होना जो लोग आते हैं एग्जिबिट करने, उनकी इच्छा से होता है। बिल्कुल। हम लोग इसके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन जब कुछ बड़ा होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है कि देखिए एक्सपेक्टेशन सबके होते हैं, विजिटर्स का आने का, विजिटर्स को पसंद करने का इवेंट को। देखिए लोग यहाँ पे जो आए हैं ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। लास्ट ईयर 500 से ज़्यादा टाउन्स एंड सिटीज से लोग आए हुए थे, और 20 से ज़्यादा कंट्रीज से आए हुए थे लोग। ये हमें बाद में पता चलता है व्हेन द रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ ओवर हो जाता है तब। तो लास्ट टाइम का अगर ये ट्रेजेक्टरी था, इस बार लोग
देखिए मैं तो अपना इवेंट पूरा देख नहीं पाई हूँ, आप लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन लोग जो आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा क्राउड है, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये सुन के अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है, आज तो जस्ट सेकेंड डे के बिगिनिंग है ऑलमोस्ट, राइट। तो अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है, तो बहुत अच्छा उम्मीद कर। तो मैम विजिटर्स को इनवाइट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन या फिर आप रिटेल, शोरूम या किसी भी ये प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, या फिर आप एक डिज़ाइन एंथुसियास्ट है कि आप डिज़ाइन का कुछ भी हो रहा है और आप उस चीज़ को जीते हैं और आप उसको देखना चाहते हैं, आप किसी बिजनेस में है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है बिल्डिंग मटेरियल का, प्रोडक्ट का, ठीक है, आप आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, आप कंस्ट्रक्शन में है, बिल्डर है, ठीक है, या आप इस चैनल पार्टनर है किसी चीज़ का, या आप एक नॉर्मल एक हाउस होल्ड पर्सन है जो बहुत डिज़ाइन का रुचि रखते हैं, आपके लिए ये इवेंट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आपके पास, अगर आप दिल्ली के आसपास है और कहीं से भी है, आप आइए और आके, अभी भी 2 दिन है, आके इस एग्जीबिशन का लुत्फ उठाइए। आपको सारे इंडस्ट्री के लोग, ये जो बिल्डिंग मटेरियल और उनके लोग मिलेंगे। मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ, 360 डिग्री आप घूमेंगे, आग बंद करके अगर किसी के ऊपर झपट के गिर भी जाएंगे तो भी वो इंसान आपके किसी ना किसी काम का ही होगा। बहुत बढ़िया, तो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। इंस्टाग्राम में हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम अवधेश जैन है, मैं एक्सेंट एसा कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं और आज हम यहां पे मटेसिया में खड़े हुए हैं, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन यशोभूमि में ऑर्गेनाइज़ की गई है, जो इंटीरियर, आर्किटेक्चरल्स और डिजाइनिंग पे फोकस्ड है। इसमें कंपनी का जो स्टॉल लगा हुआ है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट की हुई हैं जो इंटीरियर पर्पस के लिए नई भी हैं और बहुत एप्लीकेबल हैं। इनमें से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी कंपनी का स्टॉल है, एक्सेंट एसा नाम से ब्रांड नेम है और बालाजी एक्शन बिल्डवेल ये कंपनी का नाम है। इसके कुछ एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट अलग अलग टाइम पे घर के अंदर के एप्लीकेशंस या ऑफिस के अंदर के एप्लीकेशंस में काम आते रहते हैं। इसमें जैसे हम स्टॉल की तरफ एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को नीचे फ्लोरिंग दिखाई पड़ रही हैं। ये पूरा फ्लोरिंग्स इंडिया में हम ही ने स्टार्ट किया बनाना, इसके पहले इंपोर्ट होकर आती थी और वो इंपोर्ट फ्लोरिंग इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से फिट भी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ गीले पानी से पोंछा लगाया जाता है या हमारे यहाँ कुछ हैवी सामान जो है हम फ्लोरिंग के ऊपर भी रखते हैं, लैग्स होते हैं सोफे के या पलंग के भी लैग्स होते हैं, उन सब के हिसाब से फिट नहीं थी। तो हमने बिल्कुल एक्यूरेट थिकनेस और इंडियन कस्टम्स के अनुसार बनाई है और इसका पूरा एक सेक्शन है जिसमें हम अभी आगे चलेंगे। अभी सबसे पहले हम एंटर कर गए हैं एक प्रोडक्ट की तरफ जो हमारा न्यूली लॉन्च है, जिसमें हमने नाम दिया हुआ है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मीन्स जैसे आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट होते हैं, लगभग उस कैटेगरी का मैट सरफेस। तो जब हम इसको टच करते हैं तो एक सिल्की टच समझ में आता है और ये 18 mm में 8 फीट बाई 4 फीट के पैनल बनाए जाते हैं, जिसमें ये सिल्की टच के शटर्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। बहुत सारे कलर्स में, चाहे वो सॉलिड कलर, जो प्लेन कलर हम लोग सॉलिड कलर बोलते हैं, तो प्लेन कलर्स में या स्टोन्स में, फैब्रिक्स में, इन सभी में अवेलेबल हैं। और ये पूरा सेट कार्ड जो अभी रेडीली दिखा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनके अलावा भी कोई सेट किसी को पसंद आता है जो हमारे प्रीमियम सेट कार्ड में से है, तो उसमें से हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसी रेंज में हम और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन आता है एक्रिलिक बोर्ड का। इसमें यदि हम यहाँ से देखते हैं तो हमारी एक इमेज भी रिफ्लेक्ट हो रही है। ये ग्लॉसी लेवल काफ़ी हाई होता है, इसकी हार्डनेस होती है 3H तक की, और ये शटर में काम आता है। एक्सटीरियर ग्रेड का MDF अंदर बेस बोर्ड के शेप में है, बाहर से एक्रेलिक है और 8 फीट बाई 4 फीट की साइज में ये अवेलेबल होता है 18 mm में। तो शटर के लिए परफेक्टली फिट है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटिव है। जब इस अकेले को लगा देते हैं तो एक्चुअल जो किचन इन सब चीज़ों से तैयार हो रहा है वो लगभग 3 से 5 लाख की रेंज में तैयार होता है, जो देखने में लगता है कि शायद 15 से 20 लाख का किचन होना चाहिए, उस तरह का ग्लेज देता है। इसमें भी कई कलर्स हमने दिए हुए हैं, कुछ कलर हम यहाँ डिस्प्ले कर पाए हैं क्योंकि यहाँ जगह का उतना शॉर्ट। इन्हीं की जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने की हुई है वो एक्सपेरिमेंट में ये किचन दिखाया हुआ है। ये एक सिंबॉलिक किचन है।
इस सिंबॉलिक किचन में यहाँ ऑर्नामेंट ही लगाया है जो नॉन ग्लॉसी वाला है, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। और इस पे अलग अलग स्टाइल्स हैं उनकी, जिसमें ये फ्लश चैम्बर्स में लग रहा है। अंदर के हार्डवेयर्स जो भी चाहता है क्लाइंट वो अपने अनुसार लगा सकता है। बेस पे और फ्रंट पे जो वुडन के पैनल्स लगते हैं उनमें ये चॉइसेस दे दी जाती है। इसी पे हम आगे बढ़ते हैं तो HDHMR के एक ही केयर टेकिंग की हम एडवाइस देते हैं कि जो मटेरियल रिमूवल है वो दोनों तरफ में कर दें। डिजाइन दोनों की अलग अलग हो सकती है, उससे कभी भी वार्पेज के चांसेस नहीं होते हैं और एक बैलेंसिंग कंस्ट्रक्शन बनता है। ये यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ये फ्लोरिंग वाला सेक्शन है, इसमें स्टार्टिंग जो हो रहा है हेरिंग बोन से हो रहा है। इस पे क्रॉस हम अरेंजमेंट कर सकते हैं पैनल्स का, जिससे अलग अलग कई शेप दिए जा सकते हैं। जैसे एक ये शेप है जो L शेप है, यहाँ पर देखेंगे तो एक V शेप में ये नज़र आ रहा है, ये सारा V शेप में चल रहा है। ऐसे ही ऊपर एक डिफरेंट शेप दिया गया है। ऐसे शेप्स को हम जब अरेंज करते हैं तो एक लिक्रेटिव नीचे फ्लोर तैयार होती है। नीचे यहाँ पर देखेंगे हम तो एक स्टेयर लैडर का शेप जैसे होता है, उस शेप में हमने ये अरेंज किया हुआ है। 2 कलर्स में बहुत फैंटास्टिक भी दिखता है और कॉन्ट्रास्ट कलर जब यूज़ करते हैं तो इसकी ग्लेज और बढ़ जाती है। इसमें कई वैरायटीज़ हैं, कई अलग अलग फिनिश हैं। जैसे एक ये अलग फिनिश दी गई है, शेड तो है ही अलग, जिस पे हमने एक रस्टिक शेड या एंटिक शेड्स के शेप में प्रमोट किए हुए हैं, वो दिया हुआ है। इसका जो बेस लगाया हुआ है ये भी हाई ग्लॉस फ्लोरिंग्स के पैनल्स हैं। ये बेस भी बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें पूरा बेस हमने इसी तरह का दिया हुआ है। इसको किसी भी कॉम्पिटिटर से ये हम फार अहेड हैं। कॉम्पिटिटर्स 20 मिलियन स्क्वायर 25 मिलियन स्क्वायर तक पहुंच पाए हैं पिछले 10 सालों में, जो हमने उनसे बहुत ज़्यादा लीड ले लिया है। इसी का एक सिंक्रोनाइज पैनल है, जिसमें जिस तरह का ये पैनल का टेक्सचर है उसी तरह का इसमें पेपर्स है। ये दोनों एक साथ करते हैं, इसलिए सिंक्रोनाइज कहलाते हैं। इसके जॉइंट भी बड़े स्मूथ हैं, इसमें से पानी की ड्रॉपलेट अंदर नहीं जा सकती, तो नीचे कोई सड़न जैसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती और ये हाइजीनिक चीज़ तैयार होती है। ऐसे ही कुछ ये फ्रेंच ब्लीड सीरीज़ कहलाती है, जिसमें डबल कलर हैं। ये कलर्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। और न्यू लॉन्चेस में एक यूनिक पेपर्स लॉन्च किए गए हैं, जिस पे कि फ्लोरिंग्स का या पैनलिंग का गेटअप अलग आ जाता है और इनकी एप्लीकेशंस भी अकेली फ्लोरिंग की नहीं रह जाती है, अलग होती है। इनकी जो एसेसरीज़ भी हम देते हैं वो HDHMR बेस एसेसरीज़ हैं, जिसमें स्कर्टिंग है, प्रोफाइल है, बीडिंग्स हैं, तो उससे इनकी लाइफ भी लंबी होती है। अब इसके बाद फर्दर और अहेड पे आते हैं। ये हमारा एक बेस सेक्शन है MDF का, जिसमें हमने कुछ न्यू सेट्स लॉन्च किए हुए हैं और ये सेट्स दिखा रहे हैं, जैसे एक यहाँ पर भी देखने में आ रहा है। ये सेट्स हैं, ये MDF के प्री लैमिनेशन में कॉमन है, ये HDHMR में भी काम आ सकते हैं। बॉयलो एक हमारा प्रोडक्ट है, उसमें भी काम आ सकते हैं। HDHMR हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट रहा है, जिसको पूरी इंडस्ट्री ने काफ़ी सराहा है और सब ने अपने अपने तरह से इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की हुई है। हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस का इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद बॉयलो जैसा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया हुआ है। ये फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ है। इससे यूनिकनेस ये आती है कि किचन जैसी जगह पे जहाँ पे हाई मॉइस्चर की ज़रूरत होती है कि कोई प्रोटेक्शन हो जाए, जिसमें वाटरप्रूफ प्लाई भी फेल हो जाती है 2-3 साल के अंदर में। टर्माइट लगने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जुड़ा हुआ रहता है दीवारों से, और फूड आर्टिकल्स भी होते हैं जिससे इजीली इन्फेक्शन आ सकता है। उन सारी प्रॉब्लमों से ये बेस्ट सोल्यूशंस हमने दिया है, जिसमें अगले 10 साल 15 साल तक कुछ नहीं होना। हम इसमें 21 ईयर्स की वारंटी भी कवरेज करते हैं। फर्दर हम आते हैं एक और बेस प्रोडक्ट जो ऑफिस या कॉरपोरेट एनवायरनमेंट्स में काफ़ी पॉपुलर है, पार्टिकल बोर्ड। देखने में साइड से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और उन्हीं के प्री लेमिनेशंस होते हैं, जिनसे फर्नीचर्स बनते हैं ऑफिस के सबसे ज़्यादा। कारपेंट्री यूज़ में भी थोड़ा यूज़ में आता है, पर कारपेंट्रीज़ में और चॉइस अवेलेबल हैं। कारपोरेट्स को ये मास लेवल पे ये प्रोडक्ट काफ़ी सूट करता है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है एम्बॉस्ड, जिसका हम बेस MDF देते हैं। इसके ऊपर जब कलरिंग की जाती है तो आप देखेंगे मेटालिक टच आ जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे ब्रॉन्ज का, सिल्वर का
गोल्डन का, नीचे गोल्डन जैसे फ्रेज या ब्रांच जैसे फेज आएंगे, इस तरह के इसमें एप्लीकेशंस आते हैं। एवरेज एक हाई रेजिस्टेंस सरफेस है। नॉर्मली प्री लेमिनेशंस 250 से लेके 350 एब्रेशन साइकिल्स तक की होती है। ये हमने 1000 प्लस साइकिल्स का एब्रेशन निकाला है। तो ऐसे काउंटर्स जहाँ हैवी मटेरियल्स को रखना है, निकालना है, वहाँ ये बड़ा सक्सेसफुल आइटम है। मॉइस्ट मास्टर कई एरिया जहाँ पे पार्टिकल बोर्ड का ही रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट में काफ़ी पॉपुलर भी हैं, और उन जगहों पे मॉइस्चर रेजिस्टेंस हायर चाहिए, या तो कोस्टल रीजन से या लेक के किनारे हैं, या इन जनरल वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ये मॉइस्ट मास्टर जो पार्टिकल बोर्ड में निकाला हुआ है, ये हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्रोडक्ट है, ये काम आता है। एक नज़र हम दिखाएंगे कॉन्फ्रेंस रूम में हमने यहाँ पर फ्लोरिंग की ही पूरी वॉल्स बनाई हुई हैं। ये वॉल्स एक रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि किसी रूम को यदि हम बनाते हैं तो ये कितना लिक्रेटिव, अट्रैक्टिव बन जाता है। अलग अलग तरह की हमने फ्लोरिंग्स इसमें यूज़ की हुई हैं। ऐसे दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम में जिसमें कलर का भी डिफरेंस है, ये दिखाई गई है। ये एक डार्क कलर और लाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, जिसमें वुडन की नॉट्स भी हैं, उस तरह के भी हमने शो किया हुआ है। बेस पे एक डिफरेंट फूडिंग है जिसको हम हेरिंग बोन बोलते हैं, जिसमें अप डाउन्स हैं। जैसे ये पैनल्स हैं, आप देखेंगे इसमें अप डाउन्स हैं। एक्यूप्रेशर जैसी फीलिंग आएगी जब हम शाम को थके हुए घर पहुंचते हैं और पैर इस पे रखते हैं, तो एक रिलीफ मिलता है। प्लेन पार्टिकल बोर्ड और HDHMR, ये तो हमारे बेस प्रोडक्ट है ही हैं, ये खूबी पे हैं जो हमारे साथ चलते रहते हैं। इसके अलावा HDHMR का एक सेक्शन है जो थोड़ा पीछे है, हम ले चलते हैं आपको। इस सेक्शंस में हमने प्लेन बोर्ड के साथ साथ प्री लेमिनेशंस का भी दिखाया हुआ है। ये सेक्शंस में जितना न्यू लॉन्चेस वाले हैं वो दिखाए हुए हैं। हाई डेंसिटी, हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड HDHMR शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, और ये उसके प्री लेमिनेशंस के कलर्स दिखाए हैं, और लगभग 150 के आसपास ऑप्शंस हैं जो सेड कार्ड में अवेलेबल हैं। अब जब हम इनको टेस्ट करना चाहें तो टेस्टिंग मैकेनिज़म्स भी हमने यहाँ साइट पर ही दिया हुआ है कि कैसे इसको टेस्ट किया जा सकता है। एक एब्रेशन साइकिल्स के लिए टेस्ट करने के लिए एक ये मशीन है। मनीष, इसको ऑन कर सकते हैं क्या मशीन को? लाइट यदि अवेलेबल हो तो ऑन कर दीजिए। इस पे ये हमारा टेस्ट का पीस है जिसमें इनके ऊपर पे एब्रेशंस की टेप लगी हुई है, और ये टेप लगातार उसको घिस रही है। जब ये रबिंग होती रहती है, इनका साइकिल यहाँ पर दिखाई देता रहता है कि कितना साइकिल जा रहा है। आप बढ़ते हुए देख रहे होंगे, जैसे 12, 13, 14, 15 ऐसा चल रहा है। ये 4000 साइकिल, 6000 साइकिल, 6500 साइकिल ऐसा टेस्ट करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कोई दूसरा प्रोडक्ट लाके भी इस पर टेस्टिंग कर सकता है। वैसे ही जो बॉयलो हम दिखा रहे थे, बॉयलो पे यहाँ देखेंगे एक प्रोडक्ट जो बॉइलिंग वाटर प्रूफ और फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट है, ये इसमें लगा हुआ है। ये प्रोडक्ट लगातार बॉइलिंग वाटर में चलने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, ना इसमें स्वेलिंग होती है, और ये सस्टेन करता है। तो एक एक्सपेरिमेंट बेंच है जहां हम स्क्रू की, कटिंग की, ये सब यहाँ पर करके दिखाते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके दिखाते हैं। इस HDHMR में यदि कार्विंग की जाए तो इस किसी भी तरह की कार्विंग बहुत अट्रैक्टिव होती है, ये यहाँ दिखाई जा सकती है। ये पूरा स्टॉल है, हम आप सब लोगों को वेलकम कर रहे हैं। आप आइए, देखिए और अपने घर को बहुत अच्छे से अच्छा सजाइए। हमारे साथ में बहुत सारे विजिटर्स आते रहते हैं जो बैठते हैं, कई टीम मेंबर्स होते हैं जो नीचे हेल्प करते हैं इन सारे लोगों को। इसमें अलग अलग जगहों के टीम मेंबर्स हैं, दिल्ली के, AP के आए हुए टीम मेंबर्स हैं जो हेल्प करते हैं कस्टमर्स को समझने समझाने के लिए। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आइए। सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। बेसिकली सर, आपने यहाँ पर जो आर्ट वगैरह शोकेस किया है, पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर उसके बारे में जानते हैं। देयर इज नो वगैरह, जो काम है काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ। मुझे 20 साल हो गए पब्लिक आर्ट में काम करते हुए जी। मेरा सारा काम सस्टेनेबल होता है और मैं वेरियस टॉपिक पर बात करता हूँ। तो जो मेरा आप पिकॉक देख रहे हैं, ये सारा सस्टेनेबल प्रोसेस पे काम करने की कोशिश की है, और आइडिया ये कि कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहेंगे तो बाद में कुछ दिखेगा नहीं।
और दूसरा आप ये देख रहे हैं, 2 लेडीज़ है, एक आदमी बैठा हुआ है। हम टॉकिंग अबाउट वर्क कल्चर, जी जो अभी तक भी ये वुमेन आर्किटेक्ट्स का कॉन्फ्रेंस है, अभी तक भी उनको सेकंड लाइन माना जाता है। तो मेरा जो सबसे बड़ा जो एक सब्जेक्ट था कि पैट्रियार्कल फोकस में ये बहुत ज़रूरी है कि उतना ही रेस्पेक्ट मिले, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, और ये जो भी एक आर्ट और क्रिएटिविटी है, ये मेंटल गेम है। देयर इज नथिंग टू डू विद सेक्स, नथिंग टू डू विद मेल और फीमेल, तो उसको बराबरी से इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया सर। जैसा कि सर आपने मुझे एक पिकॉक के बारे में बताया है, आप एक बार उसके पास में मुझे लेकर चले और किस मटेरियल से बनाया है और क्या क्या यूज़ किया हुआ है। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मुझे इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। जी सर। आप देख सकते हो सारा ये सब वॉशर्स हैं जी, और अगर आपको इसके नीचे दिख रहा है तो ये सब शॉकर्स हैं, ये पेट्रोल की टैंक है, ये गियर्स हैं, और ये आपको जो मोटर आती है किसी भी तरह की, जी। उसका जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो इसमें होती है। यानी कि हर एक मतलब अलग अलग तरीके के बाइकिंग से रिलेटेड, या फिर हम लोग सारा आर्किटेक्चर आज पर इस पर फोकस कर रहा है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, और आर्टिस्ट भी इसी पर बात कर रहा है। तो हम बाद में जाकर अलग अलग डिवीजन में जाते हैं कि आर्किटेक्ट है, ये है, इट्स ऑल क्रिएटिव प्रोसेस। तो सर अगर कोई अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में इसको ऐड ऑन करना चाहता है इन आर्ट्स को, तो वो किस तरीके से आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है? मैं बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, जी। जैसे 27 फुट का एक टाउ वहाँ पर खड़ा हुआ है जो बिल्कुल। उसको चौक पे है। इस डिपेंड्स कितना बड़ा एरिया है, आप जिस बिल्डिंग में आप इसको शूट कर रहे हैं, जी इस बिल्डिंग में अगर बाहर कोई स्कल्पचर लगाना हो तो 5-7 फुट से काम नहीं होएगा, बिल्कुल। तो चाहिए आपको 30 फुट का, 40 फुट का स्कल्पचर। तो अभी एक यशोक भूमि भारत मंडपम के बाहर गेट नंबर 9 पे लगा है, वो 24 फुट का है। बहुत बढ़िया। तो ये सिर्फ एक आइडिया भर है कि आप इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।